सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर परिवार की तरक्की रुक गई हो, आपके घर परिवार में लगातार क्लेश चल रहा हो और धन का अभाव चल रहा हो, घर परिवार का कोई कार्य बनते बनते रुक जा रहा हो, ऐसे समयों में साईं बाबा के निमित्त कुछ ऐसे विशेष और अचूक उपाय करने चाहिए जो आपके घर की सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं और आपके घर परिवार के प्रत्येक सदस्य के किस्मत को संवार देते हैं, भाग्य का उदय कर देते हैं। तो आइए जानते हैं क्या विधि है, कैसे पूजन किया जाए कि आपके घर परिवार की तरक्की दिन दूना रात चौगुना हो, आपके घर परिवार के प्रत्येक सदस्य के किस्मत अच्छी चले और हर कार्य में उनको सफलता मिले। सबसे पहले तो एक चीज हम अपने सभी बंधु बांधवों को ये बताना चाहते हैं कि जब आपके घर में ऐसी परिस्थितियां आ रही कि आप लगातार एफर्ट कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं और आपको जो है असफलताएं मिल रही हैं कार्य क्षेत्र में, और आपके घर में निगेटिविटी आपको महसूस हो रही, नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही। क्यों? क्योंकि घर में लगातार लड़ाई झगड़ा और कलह का माहौल। तो इसीलिए होता क्या है, आपको वहीं समझ लेना चाहिए कि आपके घर की तरक्की रुकने वाली जब भी कलह आता है, क्योंकि ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां पर एकता और संभाव होता है परिवार में, वहां नाना प्रकार की संपत्ति आती है, और जहां पर कलेश विकार कलह लड़ाई झगड़ा होता है वहां सभी प्रकार की विपत्तियां, मतलब आर्थिक स्थिति डैमेज हो जाना, परिवार के काम बिगड़ जाना, परिवार में समस्त प्रकार की विकृतियां, मतलब युवा बच्चे बच्चियों भी असफल हो रहे हैं, घर में लगातार धन का अभाव बन रहा है, सभी चीजों का मतलब आप समझ सकते हैं, चाहे संतान प्राप्ति में दिक्कत हो, चाहे वह आपके घर परिवार के तरक्की में दिक्कत हो, सभी प्रकार की दिक्कतें आती हैं। तो आपको यहां करना क्या है, बहुत ही एकदम इजी करना क्या है, सभी बंधु बांधव ये जान लें, माताएं बहनें जान लें, वो अपने घर को अपने हाथों से स्वर्ग बना सकते हैं और सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर सकते हैं। करना क्या है, प्रतिदिन आप एक चीज कर लें, बस आपको ध्यान से करना। देखिए, आप कोशिश करें सुबह सुबह उठें, सबसे पहला कार्य सभी माताओं बहनों से, सभी बंधु बांधवों से यही कहेंगे कि अपने घर की साफ सफाई। देखिए, एक चीज और गलत करते हैं लोग कि वो कभी भी कूड़ा उठा के घर से फेंकने लगते हैं। देखिए, कूड़ा हमेशा एक समय होता है फेंकने का। आपने झाड़ू लगाया तो शाम को झाड़ू नहीं लगाना, गोधूल बेला के समय झाड़ू नहीं लगाना। जब सूर्य अस्त हो जाए और गोधूल बेला हो जाए उस समय झाड़ू नहीं लगाना है, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप जब वैभव लक्ष्मी का आगमन हो रहा है तो आप झाड़ू लगा रहे हो, उनको दूर भगा रहे हो। तो यहां पर एक चीज यह ध्यान देना है कि आपको झाड़ू सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय हो रहा है उस समय एकदम भोर में झाड़ू लगाना चाहिए, और कूड़ा सुबह फेंकना चाहिए, शाम को नहीं। गोधूल बेला में कूड़ा घर से बाहर नहीं, डस्टबिन में रख दीजिए चलेगा, लेकिन भोर हुआ तो आप बाहर निकाल दें, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं को सुबह सुबह ही बाहर निकालना चाहिए। अब यहां पर होता क्या है कि आपने घर की साफ सफाई किया, अगर घर में गंगा जल हो तो आपको एक काम करना है, पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। और एक काम और, आप अपने घर में झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाते हो तो अगर पोछा लगाते हैं तो थोड़ा सा नमक, एक चुटकी नमक उसी पोछे वाले पानी में डाल दें, जल में डालने के बाद हिला दें, घुल जाए, फिर आप पोछा लगाइए। लेकिन नमक का पोछा 2 दिन वर्जित है। कौन कौन सा दिन? गुरुवार और शुक्रवार, मतलब थर्सडे और फ्राइडे को आपको नमक के जल का पोछा नहीं लगाना चाहिए, ये वर्जित दिन माने जाते हैं। गुरु का दिन माना जाता है गुरुवार, और फ्राइडे माँ वैभव लक्ष्मी तो खारा होता है नमक, इसलिए ऐसी मान्यता होती है कि ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। तो ऐसे समयों में क्या होता है कि खारे चीजों का लक्ष्मी जी भी नहीं अच्छा मानते और गुरु भी नहीं अच्छा मानते,
तो खारे चीज का पोछा इस दिन नहीं लगाना है। ये 2 दिन केवल वर्जित है, मतलब थर्सडे और फ्राइडे। उसके बाद प्रत्येक दिन आप पोछा लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एक काम और करना है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं को ही हटाने का भी हम उपाय बता रहे हैं, बीच में फिर बताएंगे पूजा क्या करें। तो नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए एक काम और करें, आप हफ्ते में 2 दिन कम से कम कपूर को घी में डिप कर दें या घी डाल दें थोड़ा सा कपूर पे, कपूर को प्रज्वलित करें और उसमें थोड़ा सा लौंग, मतलब कम से कम मान के चलिए 5 लौंग डाल दीजिए। प्रज्वलित कपूर को, थोड़ा सा कपूर का मात्रा ज़्यादा रहे, जब जलने लगे पूरे घर में इसको दिखाइए। मतलब आपने झाड़ू लगाया, गंगा जल छिड़का और उसके बाद यह दीप दिखाया। बहुत सारे लोग पूछते हैं गंगा जल घर में नहीं है तो मैं आपको बता दूं गंगा जल ही होगा। बाबा की ऊदी आपके पास अगर हो, शिरडी की, अगर वो भी नहीं है शिरडी की ऊदी, तो आप क्या करें, जो घर में बाबा के निमित्त धूप दीप जलाते थोड़ा सा उसी में से ऊदी मिला लें जल में और घोल लें, पूरे घर में छिड़क दें। क्योंकि बाबा की ऊदी ऐसी मान्यता है कि अपने आप में चमत्कारिक होती है, क्योंकि बाबा का नाम जप करके ही तो आपने अगरबत्ती लगाया, वो ऊदी बन गया। तो आप पूरे घर में छिड़काव कर दें तो वह गंगा जल के बराबर है। क्योंकि गंगा के बारे में कहा गया है, गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति हो जाती है, नहाने से तो आपको हजारों लाख गुना पुण्य मिलता ही मिलता है। तो गंगा जल छिड़काव होना चाहिए। अब यहाँ पर जब आपने घर को पवित्र कर दिया, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर कर दिया, तब आपको पूजा करना चाहिए। पूजा क्या, देखिए, प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश हैं, गणेश भगवान की पूजा करिए। गुरुदेव की पूजा, गुरु, वैसे तो गुरु की प्रथम पूजा मानी गई है, इसीलिए लिखा गया हरि रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर। मतलब ईश्वर रूठ गए तो गुरु का शरण है और गुरु रूठ गए तो किसी का शरण नहीं है। तो आप गणेश भगवान की पूजा, गुरु की पूजा और यहाँ पर समस्त त्रिदेवों की पूजा। अब उसके बाद जो भी इष्ट, देखिए हमारे यहाँ पूजा पाठ का जो क्रम है, भगवान की पूजा, त्रिदेवों की पूजा, उसके बाद पीपल वृक्ष तक की पूजा, पशुओं की तक की पूजा, नदियों की पूजा, सूर्य की पूजा, समस्त ग्रहों की पूजा तक का हमारे यहाँ विधान है। तो यहाँ पर एक चीज आप बताएंगे कि इतनी चीजें होने के बाद अब आप अपने गुरु की पूजा जब कर रहे हैं तो कैसे करेंगे किसी भगवान की पूजा कर रहे हैं तो आप डेली कुछ पुष्प लीजिए, कुछ भोग लगाने के लिए, और थोड़ा सा जल, और जल के अंदर तुलसी दल, ये सब डाल करके आप रख ले। भोग ड्राई फ्रूट का हो, मिष्ठान का कोई हो, बाबा को लगा रहे हैं, साईं बाबा को, तो आप क्या करेंगे कि उनको पीले मोतीचूर का लड्डू या मावा की बनी मिठाई या ड्राई फ्रूट जैसे किशमिश और उसके बाद मिश्री और छुहारा, ड्राई फ्रूट में जो भी आते हैं सभी आप भोग लगा सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, घी का दीप प्रज्वलित करें और धूप बत्ती प्रज्वलित करें। ये चीज प्रज्वलित करने के बाद बाबा को भोग लगा के साईं चालीसा, साईं बावनी 11 वचन आरती प्रतिदिन करें। जिस घर में धूप दीप प्रतिदिन जलता है, उसका धुआं उठता है, दीप जलता है, उस घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा आ ही नहीं सकती। ऐसा घर दिन दूना रात चौगुना तरक्की करता ही करता है। घर का कलेश विकार दूर होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं और प्रत्येक सदस्य के किस्मत संवर जाते हैं, भाग्य का उदय होने लगता है। तो ये आप जान ले, उस घर का सौभाग्य जागृत हो जाता है जिस घर में प्रतिदिन कंटिन्यूटी के साथ पूजा होता है। और जो आपने भोग लगाया, जल में तुलसी दल डाल के रखा, 1 चम्मच सबको चरणामृत के रूप में दीजिए और भोग दीजिए। प्रथम पान, प्रथम आहार इस भोग का हो, ऐसे घर परिवार में कभी रोग नहीं आता, कभी कोई दोष नहीं आता और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो कार्य आप करेंगे सभी कार्य में आप सफल होंगे, आपका यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा का डंका बजेगा। और यहाँ पर एक चीज और कहना चाहते हैं कि आप लोगों को इतना उपाय करिए, लेकिन शाम के टाइम एक चीज और करेंगे। शाम के टाइम आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीप जलाना चाहिए। दीप कैसे जलाना है ये आप ध्यान दीजिएगा। जब आप अपने घर के अंदर से बाहर की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो अपने घर के बाहर की तरफ फ्रंट साइड में
राइट हैंड साइड में एक दीप जलाना चाहिए। और जब आप अपने घर में एंट्री कर रहे हो तो अपने लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब वो अंदर से राइट हैंड साइड और बाहर से लेफ्ट हैंड साइड पे आपको अपने घर के पास दीप जलाना चाहिए। क्योंकि दीप जलाने से, दीप जलाने के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि दीप आपके घर परिवार पर अगर कोई शत्रु का भी नजर रख रहा है, शत्रुता भाव रख रहा है, तो वो भी दूर होता है। क्योंकि दीप के बारे में लिखा गया है, जो मंत्र दिया गया है दीप जलाने का मंत्र, मैं आपको वह चीज बता दूं। लिखा गया शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमो अस्तुते। और उसके बाद लिखा है दीपो ज्योति प्रब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दना दीपो हरत में पाप्यम संध्या दीप नमो अस्तुते। मतलब अगर आप दीप प्रज्वलित करते हैं शाम को तो यह शुभ करती है, आपके घर में धन लक्ष्मी प्रचुर मात्रा में लाती है, आपके घर में आरोग्य और कल्याण बढ़ते हैं, आरोग्य होता है, सभी परिवार को धन संपदा बढ़ती है, शत्रु का बुद्धि विनाश होता है, जो शत्रु आपके ऊपर नजर रखा हुआ है। और उसके बाद दीपो ज्योति परब्रह्म, दीप का ज्योति जो होता है वो ब्रह्म के समान होता है, और ये भगवान त्रिदेव के बराबर, दीपो ज्योति जनार्दना मतलब भगवान विष्णु की कृपा बनती है, धन लक्ष्मी की बरसात होती है, और आपके घर परिवार के समस्त पापों का अंत होता है, सौभाग्य का उदय होता है। तो ये चीज जरूर करना चाहिए। एक चीज और हम आप लोगों से कहेंगे कि जब आपके जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हों, आपका कोई कार्य ना बन रहा हो, संतान प्राप्ति में दिक्कत चल रहा हो, घर परिवार में क्लेश चल रहा हो, ऐसे समयों में आपको करना क्या चाहिए कि यज्ञ याजन हवन कराना चाहिए। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। तो आपको करना क्या है, जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञ याजन हवन होता है तो इसकी ऊर्जा आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो वहां तक पहुंचती है और आपका कल्याण होने लगता है। इसीलिए हमारे यजुर्वेद ग्रंथ में यज्ञ का वर्णन दिया गया है, और यज्ञ इस सृष्टि जैसे दीप होता है ना, तो इसीलिए यज्ञ, साईं ने क्या धूनी जलाया, धूनी की तरह ही यज्ञ होता है। और यज्ञ क्या होता है, आपके समस्त प्रकार की बाधाओं को दूर करता है और आपके घर में शुभ और कल्याण को वृद्धि करता है। इसी प्रकार से आप लोगों से एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।